हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल 4 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। जो एक्सिस पर पॉइंट्स हैं उन पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे। सपोज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्ज -q and +q are placed at separation. This is 2. Q center point O. इसका सेपरेशन है, दिस इज 2a और सेंटर से a, दिस इज a, -q is placed at a point and +q is placed at b. सपोज एक्सिस पर प्लस चार्जेस की ओर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल is to be calculated. Distance of this P from center O is given as is R. BP from the diagram BP is equal to R minus A and AP is equal to R plus A. BP R minus A and AP is R plus A. इलेक्ट्रिक फील्ड +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड B पर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। सपोज E + q और -q के कारण जो P पर वो होगा इनवर्ड एंड मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन, क्योंकि डिस्टेंस -q की +q की अपेक्षा कम है, ये अधिक है, लेकिन -q P से अधिक डिस्टेंस पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। EQ E plus Q will be equal to K। अगर ये वैक्यूम में रखे हैं या एयर में रखे हैं तो K Q अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। So EQ will be E plus Q is K Q R minus A का होल स्क्वायर एंड E minus Q
इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अगर हमें इसका डायपोल मोमेंट देखें तो डायपोल मोमेंट P will be Q into 2A and direction from is A to B and अगर इसको P बार से डायरेक्शन को शो करें तो P वेक्टर विल बी Q इंटू 2A P कैप, P बार नहीं P कैप। ये डायपोल मोमेंट होगा, मैग्नीट्यूड जिसका Q इंटू 2A एंड डायरेक्शन इज P कैप A टू B। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड of electric field E will be E plus Q minus E minus Q, और अगर डायरेक्शन वाइज वेक्टर रहे तो दिस विल बी इन P बार डायरेक्शन, P कैप डायरेक्शन। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक डायपोल की है, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू एलसीएम आया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन इज P। ई वेक्टर के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं, एक बार जोड़ देंगे और माइनस का सिंबल है बीच में, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें तो 2r माइनस 2a P कैप। K इंटू 2r into Q into 2A P cap and R square minus A square a whole square। K into 2R into, this is dipole moment P vector P upon R square minus A square का स्क्वायर unit। If R is very more than A, then A square we may assume it to 0। So K into 2R into P vector divided by R square minus 0 का होल स्क्वायर, और K 2KR into P vector by R की पावर 4 और 2K P vector by R Q। E is directly proportional to 1 upon R Q
in case of electric dipole. For single charges, E is equal to KQ R square और E is डायरेक्टली 1/r²। जब सिंगल चार्ज होता है तो E की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², और इलेक्ट्रिक डाइपोल के मामले के कंडीशन में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। अगर मीडियम अदर देन वैक्यूम, E की वैल्यू हो जाएगी 2k एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, P वेक्टर अपॉन r³। इस तरह से E की वैल्यू उसी डायरेक्शन में आती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। अब अभी हमने जो एज्यूम किया था P नियर टू प्लस Q चार्ज, P इज इन द, अब हमने अगर हम P इज नियर टू माइनस Q चार्ज, then electric field, what will be the electric field at P? This is center point, this is 2A, A, B, A, small a, और R, तो AP इज इक्वल टू R माइनस A, और BP इज इक्वल टू R प्लस A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, ये इन दिस डायरेक्शन, दिस इज E माइनस Q, और प्लस Q के कारण जो चार्ज वो होगी EQ, E प्लस Q। E माइनस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस Q, क्योंकि माइनस चार्ज इज नियरर टू दिस P पॉइंट। तो E माइनस Q इज इक्वल टू KQ, मैग्नीट्यूड हम पहले कैलकुलेट कर लें, KQ R माइनस A का स्क्वायर एंड E प्लस Q इज इक्वल टू KQ R प्लस A का स्क्वायर। E vector, resultant vector will be E minus Q vector minus E plus Q vector। मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और वेक्टर E माइनस Q is more than E plus Q, hence direction will be in
PA direction. And PA direction is direction of this dipole, electric dipole. तो K cube R minus A का स्क्वायर माइनस K cube R plus A का स्क्वायर and direction is P cap. K cube 1 upon R minus A का स्क्वायर माइनस 1 upon R plus A का स्क्वायर P cap. K cube R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर P कैप. इसको अगर हम ऐड 2R माइनस 2A और 2KR Q इंटू 2A P कैप बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर and 2KR, this is P vector upon R square minus A square whole square. If R is very greater than A, then E vector will come 2K P cap upon R. This is similar to this. इससे प्रूव होता है कि जो पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड में हो एक्सिस पर, जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 2kp r क्यूब अपॉन r क्यूब. डायरेक्शन उसकी वही होगी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है. ये क्वेश्चन है. The electric field at a point on the axis of a dipole is E. If the strength of the dipole and the distance are now doubled, then the electric field will be E by 2, E by 8, E by 4 and E. Suppose एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू और इसके सेंटर से कोई पॉइंट है P R डिस्टेंस पर. तो R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन एज E. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑन द एक्सिस E इज इक्वल टू 2kP अपॉन R क्यूब और मैग्नीट्यूड वाइज लें 2kP अपॉन R क्यूब. P इज डाइपोल मोमेंट और स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल. अब P इज डबल्ड यानी कि P1 इज 2P एंड डिस्टेंस इज आल्सो डबल्ड. R1 is 2R. Then E1 is equal to 2K. P की जगह हो गया 2P और R1 R के स्थान पर है 2R का क्यूब. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. E1 is equal to 2K P1 by R1. अब P1 की वैल्यू 2P और R1 की वैल्यू 2R. तो 2K इंटू 2P बाई 8 R क्यूब 2 से 4. तो 1/4 इंटू 2K P बाई R क्यूब. ये 2K P बाई R क्यूब इज E. तो ये E/4. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी
E by 4. The C is correct option.